बैटल टू द हेवंस के एक और नॉवल वीडियो में आपका स्वागत है। पर अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर जाके देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। पिछले इस एपिसोड में हमने देखा था शैन फिट यानी कि लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी को हरा दिया था। वहाँ से उसको लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी के टेक्निक का की मिलता है। शैन वहाँ से हेवनरी माउंटेन पूल की ओर निकल जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शैन अपने अभी माउंटेन पूल में हेवनली माउंटेन पूल की ओर निकल जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है। शैन अभी हेवनली माउंटेन पूल में जाने से पहले आने वाली एक बीस्ट फॉरेस्ट पे रुका है। शैन का यहाँ रुकने का रीजन ये सही था कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई और उसको तुरंत ही अपनी बॉडी को एनर्जी कल्टिवेट करके रिकवर करना होगा। पर दोस्तों अभी भी एक खतरा मंडरा रहा है कि वेट यान अपने लाइटनिंग इंजीनियर बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में शैन को ढूंढते हुए बढ़ रहा है। शैन इस जगह पर इस फॉरेस्ट में मास्टर जून जी को एनर्जी से एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया जो कि शैन के प्रोजेक्टर्स को कंप्लीट इस जगह छुपा दिया है। शैन इस जगह पर जोरों शोरों से कल्ट टेंशन कर रहा है कि तभी जिसका डर था वही होता है। फेट यान उस जगह पर आ जाता है। फेट यान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो चारों ओर अटैक्स करने लगता है। फेट यान के एक एक अटैक से सामने में जंगल में दूर दूर तक एकदम फ्लैट हो जाते हैं और ये अटैक फेटिया शैन के पास भी करता है। शैन के आसपास की पूरी ज़मीन भी धंस जाती है, पर जो शैन होता है वो उस जगह 1 इंच भी नहीं हिलता और शैन अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो फेट यान को शैन की एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और फेटिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी सेवियन ऐसा ही रहता है और वो अपनी कल्ट को जारी रखता है। ये कल्ट वेशन पूरे 3 दिन चलता है। इस कल्ट वेशन को करने के बाद शैन की बॉडी टोटली रिकवर हो जाती है। शैन धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और खड़ा जाता है। अब शैन के दिमाग में एक न्यू टेक्निक है जिसको सीखने के लिए वो बेताब है। जिसके बाद वो कंसंट्रेट करता है और फिर लाइटनिंग इंजरी बॉडी के उस टेक्निक को देखता है। शैन अपने मन में कह रहा है कि पेविलियन के बाद बहुत लोगों के पास लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी की टेक्निक नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। पर जो लोकली जो शैन एक अलगम है मास्टर याला के तरह, उस ट्रेनिंग की तरह वो शैन की स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस लाइटनिंग इंजरी बॉडी टेक्निक के प्रैक्टिस करने के लिए कैपेबल है, पर फिर भी सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि शैन डिसाइड करता है कि हेवनली ब्लड माउंट नॉ पूल में जाने से पहले वो टेक्निक को सीखेगा, जिसके बाद इसको प्रैक्टिस करने लगता है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के पहले वो स्टेज में शैन को 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को ऐसे ही तरीके से यूज करता है। उसे अपने सामने फिगर्स बनाने लगता है जो उसको 4 फिगर बनाता है। उसमें बहुत ही तेज़ी से अपने सील को एक पार्ट डालना है जिसको वो फिंगर जिंदा हो जाए। इसके बाद हम शैन को टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, पर दोस्तों 10-20 बार बाद में करने के बावजूद भी एक स्टेबल फिगर क्रिएट कर नहीं कर पाता। ये यहाँ पर शैन अब 50 बार इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया, पर अभी भी शैन की ये फिगर्स 1 सेकंड के लिए फॉर्म हो रहे हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। इस जगह हम लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी के 3 स्टेजर्स के बारे में पता चलता है। फर्स्ट स्टेज में एंट्री लेवल स्टेज, जिसमें जब कोई पर्सन लाइटनिंग इंजीनियरिंग की बॉडी पे टेक्निक को यूज़ करता है तब उस टेक्निक के जरिए क्रियोडोटमेट फ्रैगमेंट जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जब कोई पर्सन इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच जाता है तब उसके पास 2/3 पावर आती है और जब फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है तो लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी की पूरी पावर यूज़ कर पाता है, जिसमें लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी के अंदर वही सेम पावर्स होती है जो कि रियल बॉडी के अंदर होती है। इस जगह पर फेट यान की लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी के स्ट्रेंथ में कमी के कारण हम ये समझ सकते हैं कि फेट यान की लाइटनिंग इंजीनियरिंग बॉडी इंस्टीमेट लेवल की थी। और यहाँ पे दोस्तों हम शन एंट्री लेवल देखते हैं जो कि आ रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर दोस्तों शैन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा जिद्दी, इसलिए वो लगातार इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पर शाम से लेकर रात हो जाती है, शैन इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जब इस बार सुबह होती है तब फाइनली हम लोग शैन को देखते हैं जो कि 4 इल्यूजनरी बॉडी में एक इल्यूजनरी बॉडी से उस फॉर्म को थोड़ी देर के लिए मेंटेन रखने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं अभी वो अपने सोल को इतनी इनरी बॉडी में डालने की अनसक्सेसफुल रहता है, पर जो एटिलिटी होती है वो एक फिगर बना पा रहा है। सीएम कुछ तो प्रोग्रेस कर रहा होता है।
तो सियान उस शैन को रुक जाता है, अपनी सांसों को थाम लेता है। फिर कहने लगता है कि हेवनली बॉडी मेंटेन पूल में सेरेमनी होने के बावजूद भी पूरे 1 महीने बाकी है। कोशिश करूंगा और पहले मैं इस स्लरी बॉडी टेक्निक को सीख जाऊंगा, पर अभी भी उसके लिए मुझे मैं लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। सूजन के दिमाग में आइडिया होता है और आइडिया यह है कि हेवनली बीस्ट से भरे फॉरेस्ट को पैदल ही क्रॉस करेगा और ऐसे में उन बीस्ट लड़ने के उसकी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग होगी। शैन को इस फॉरेस्ट को पार करने में लगभग से 20 दिन लग जाएंगे। शैन के हिसाब से 20 दिन उस टेक्निक को सीखने के लिए उसको कम से कम काफ़ी टाइम चाहिए, पर जिसके बाद भी उसे छोड़कर वहाँ से कवर करेगा। डिस्टेंस उसको कवर करने की ज़रूरत है क्योंकि जंगल की ओर भागता है और फिर वहाँ जंगल को मौत का नाच होता है। सजन बहुत ही तेज़ी से हेवनली बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही है, हेवनली बीस्ट कमज़ोर है। यहाँ पर ताकत और हेवनली बीस्ट शैन के रास्ते में आ रहा है। ऐसे बीस्ट जो दा वांग लेवल पर है और दोस्तों विन लाइटनिंग पवेलियन के चैन यून और बाकी 3 एल्डर्स से लड़ने के वक्त शोवेलियन अपने स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वो ऐसे ही सभी एल्डर्स शैन को फार सक्सीड कर जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए जो शैन मास्टर जुनजी की स्ट्रेंथ को यूज करा, जिसके वजह से शैन की बॉडी में फाइट करने से आने वाले स्ट्रेंथ में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं आया। इसलिए शैन के पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अब नई लेवल के हेवनली बीस्ट से फाइट कर कर अपनी प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को और ताकत बनाएगा। फिर हम साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इस तीस या लाइटनिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छे से सीखे सजन बीस्ट में लड़ते अपने पुराने दिनों की याद कर रहा है जब शिवन जमा एम्पायर का था। पर उस समय उस शिवन अपनी जर्नी में ऐसे ही फॉरेस्ट में हेवनली बीस्ट से लड़ते हुए शुरू किया था। पर जो सेवियन दाऊ जी था लेवल पर था, वो उसने दाऊ लेवल गैंग पर पहुंच गया और जिससे वो शैन के लिए कुछ मुकाम बहुत ही ज़्यादा ऊंचा लग रहा था, एक ड्रीम की तरह था। शैन आज इस मुकाम को ये सोचकर शैन बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वो दोस्तों यह लैक यहाँ के हेवनली बीस्ट जमा एम्पायर के हेवनली बीस्ट से बहुत ज़्यादा अलग थी और ये बीस्ट उन सबसे ज़्यादा ताकतवर था। शैन के रास्ते पर एक रैंक 7 का दा वांग जो कि 4th लेवल का हेवनली बीस्ट था मिलता था। शिवन इसमें फाइट करता है और फिर उसके बॉडी को चीर कर उसके अंदर से एक मैजिकल कोर बाहर निकाल लेता है, जिससे उस लेवल 7 करने से मैजिकल बीस्ट के फायर मैजिकल कोर है जो कि 7 के हाई लेवल के मेडिसिन कोर रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। पर दोस्तों तब शैन को पता चलता है कि अभी अभी तो शैन ने जिस मैजिकल बीस्ट को मारा वो मैजिकल बीस्ट इस जंगल के किंग ग्रे वल्फ किंग का कमांडर है। अब ये वुल्फ किंग कौन है ये हम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर बस आराम से वीडियो को देखते जा रही। वुल्फ किंग के पास जो न्यूज आती है वो अपने और भी ताकतवर कमांडो शैन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन दोस्तों शैन और भी ज़्यादा तेज़ी से इन लोगों को फाइट करते हुए इन लोगों को मारने लगता है और इन लोगों की बॉडी के प्रेशस स्कोर को जमा करने लगता है। यहाँ अंडा जो आप देख रहे हैं वो अंडा इन्हीं मैजिकल बीच से निकलने वाला एक कोर है और इसी तरह से लड़ते लड़ते शैन को पूरे 10 दिन बीत जाते हैं और इस बीच शैन दा बांग के एक स्टार लेवल के बीस्ट में लड़ता है। यहाँ पे शिवन का एम्पायर्स पूरा खूनी जैसा हो गया है। सीजन पूरा खून से लथपथ होता है, जो एक हाथ और जो स्ट्रांग ज़्यादा होने वाला था वो एक स्लैश में बीस्ट को काट दे रहे हैं। ऐसे खतरनाक अपीयरेंस की वजह से सीजन की किलिंग इंटेंट पूरे इस जंगल में फैल गया है। सीजन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। अब शैन ने ग्रे वल्फ किंग के बहुत सारे कमांडर्स को मार दिया है, तो वल्फ किंग शैन को इस पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं, तो सीजन को मारने के लिए बेताब है और सीजन और भी ज़्यादा तबाही मचाते हुए इस जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन ये ग्रे वल्फ किंग शैन जो कि उसके पास आ जाता है। शैन इसको देखकर हैरान है क्योंकि वो ग्रे वल्फ किंग एक मैजिकल बीस्ट था। हमने ह्यूमन के फॉर्म में उसको देखा था, पर जो इसे बड़े से बग के ऊपर बैठकर शैन के सामने आ गया था। शैन को देखकर गुस्सा हुआ और वह शैन के ऊपर चिल्लाता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तुमने मेरे जंगल में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। शैन इसकी बात को सुनता है और सुनकर शॉकड हो जाता है और क्योंकि शैन के बाद जब पहली बार शैन को एक बोलने वाला मैजिकल बीस्ट देखा है तो एक ह्यूमन फॉर्म में भी है। अब दोस्तों आपको एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक हेवनली मैजिकल बीस्ट एक ह्यूमन फॉर्म कैसे ले सकता है। ऐसे मैजिकल बीस्ट जिनकी बॉडी के अंदर एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कोर होता है, वो मैजिकल बीस्ट फ्यूचर में आगे जाकर हैवी ट्रेनिंग करने के बाद एक ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर सकता है। जियान पता नहीं अपना मैजिकल फॉर्म कैसे अचीव करेगा, पर जो इसके बाद जो होगा उसको रिवर्स नहीं कर पा रही है। पर जो ग्रो वल्फ किंग जियान के बहुत ही ज़्यादा ताकत है, लेवल वाइज
ये दांव जंग के टू स्टार लेवल पर ग्रे वल्फ किंग के सीजन के सामने आता है। उसके बाद बहुत सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं, तभी सभी लोग शैन को घेर लेते हैं और शैन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर इसी के साथ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। ग्रे वल्फ किंग शैन के ऊपर हमला करता है, जो कि शैन अपनी लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हर अटैक से बचने के लिए ग्रे वल्फ को किंग बहुत ही ज़्यादा परेशान इंटरेट होने लगता है और बार बार शैन के ऊपर हमला करने लगता है। शैन लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हर एक अटैक को बचता है और उसके अटैक से बचने के बाद साथ ही साथ उस शैन के टेक्निक और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। और इससे बाद फिर ग्रे वल्फ किंग गुस्सा होता है और ये कहता है कि इसी तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेलोगे तो क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे। ये कहते हुए जैसे ही ग्रे वल्फ किंग इस बार शैन के ऊपर अटैक करता है, शैन अपने पोजीशन को वहां से डिस्प्लेस करता है और इसी बार दूसरी पोजीशन में जाता है। और शैन देखता है कि इस बार जहां वो इस स्पीड से लाइटनिंग इंजुलरी बॉडी फॉर्म होती है, जिसमें शैन अपने सोल को भी एंटर करा पाता है। शैन अब उससे ज़्यादा बहुत खुश हो जाता है और कहता है फाइनली शैन जिस काम के लिए इस फॉरेस्ट में आया था वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए वल्फ किंग को थैंक यू कहता है और फिर उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर जो ग्रे वल्फ किंग होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो सिवियन को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता है और उसके बाद शैन अपने विंग्स को बाहर निकालता है और इसको देखकर अचानक से ग्रे वल्फ किंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्ला कर कहता है हेवन विलियम्स टीम इन विंग्स। यहाँ इसकी बात को सुनकर रुक जाता है क्योंकि इस बारे में शैन को भी कुछ नहीं पता। पर जो ये चीज़ ज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों, इसी बात से ये नोवल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। इतने दिन में मैंने वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मेरे घर के पीछे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। किसी भी तरह का मैंने ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, इसी प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट दिखाना। इस वीडियो में एक लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थी, इसी वजह से मैं आपके लिए पूरे सीन्स को मैच करा के नहीं दिखा पाया क्योंकि इंटरनेट से इससे रिलेटेड सीन्स बहुत ही कम अवेलेबल है। आई होप मेरी आपको बात ये समझ आ गई होगी। इसका ये जब रियल एपिसोड आएगा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा करेगा। चलो नरूटो, अभी हमला करो।